हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। लास्ट टाइम पर हम डिस्कस कर रहे थे अ लेटर टू गॉड पार्ट फर्स्ट। अब उसी के आगे से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। आगे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि लास्ट टाइम पर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो लास्ट टाइम पर हमने बात की थी कि लेंचो जो फार्मर था एक, उसके फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे ओलों की वजह से, और वह अपने फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने बेटों से बोल रहा था कि इस साल हमें खाने को कोई भी क्रॉप्स नहीं मिलेगी और इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। अब उसके आगे स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उन सभी लोगों के दिल में जो उस घाटी पर रहते थे, देर वॉज अ सिंगल होप, एक होप बाकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब बेशक इतना सारा लॉस हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, मतलब ये वो बात थी जो घाटी के लोग कहा करते थे। क्या कहा करते थे? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की हो जाए, जिनकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट, वह भी इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, जो किसी के मन में होता है। कॉन्साइंस का मतलब है यहाँ पर एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो उस पूरी रात जो लेंचो था वो सिर्फ एक ही चीज़ को सोचता रहा कि अब अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है गॉड। गॉड की आंखें सब देख सकती हैं और ये भी देख सकती हैं, जान सकती हैं कि किसी के मन में क्या है। यहाँ पर आप हिंदी को पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पर एक हार्ड वर्किंग पर्सन से है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो अपने खेतों में किसी एनिमल की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब उसे फिर भी लिखना आता था इस सब के बाद भी। द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन की स्टार्टिंग हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने एक पत्र लिखा और जिसे वो कहाँ ले गया? टाउन की तरफ, शहर की तरफ। एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ पर डालने को? लेटर बॉक्स में डालने को। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, सिर्फ एक पत्र था जो उसने किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए लिखा था। उसने क्या लिखा? गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मुझे इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। पीसेस के बारे में मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा से ग्रो करने के लिए। सो का मतलब है यहाँ पर बोने से, ग्रो करने से। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि क्रॉप दोबारा से ग्रो नहीं हो जाती तब तक मुझे जीने के लिए, लिव करने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, और फिर वो आगे लिखता रहा, क्योंकि हेल स्ट्रॉम, ये जो सब आए, उन्होंने उसकी फसल को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसने ये सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी। आफ्टर दैट ही रोट टू गॉड ऑन द एम्पलब, उसने जो लिफाफा था एम्पलब उस पर लिख दिया टू गॉड, गॉड के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर डाल दिया लिफाफे के। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अब भी किस में था? बड़े परेशानी में था। ट्रेवल का मतलब सैड था, बरीड था। वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लिए। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने जो लेटर था उस पर क्या लगाया? स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स मतलब लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़
उनमें से एक एम्प्लॉय था जो पोस्ट ऑफिस पर वर्क किया करता था। हु वाज अ पोस्टमैन, वो क्या था, एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के और भी काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास गया बहुत तेज़ी से और खुशी के साथ हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको उसने क्या दिखाया, वो लेंचो का लेटर दिखाया जो उसने गॉड के लिए लिखा था। जो पोस्टमैन था, एम्प्लॉय जो था, वो उस चीज़ को देखकर हंस रहा था। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में एज अ पोस्टमैन होते हुए ही नो दैट एड्रेस, मतलब ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं जाना था। मतलब उसको इतने टाइम हो गया जॉब करते हुए, बट जितने भी उसने लेटर को सेंड किया, पोस्ट किया, उसने आज तक ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं सुना था, ना देखा था, ना जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, अब जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, मोटा सा था, और एमिएबल फेलो था, मतलब एक फ्रेंडली स्वभाव का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक से वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो लेटर होता है लेंचो वाला, उसे डेस्क पर टैप करते हुए, टैप का मतलब बार बार रखते हुए या हल्के से टच करते हुए, कमेंटेड कहता है, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, तो टैप करते हुए लेटर को बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जो विश्वास इस आदमी के पास है। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, गॉड से करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार, मतलब बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, फिर वो कहता है कि इसके लिए उसने, कि जो लेंचो है उसका गॉड पर विश्वास फेल ना हो जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, क्यों ना इस लेटर का आंसर किया जाए। बट वैन ही ओपन इट, बट जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट, मतलब ये क्लियर था, एविडेंट का मतलब क्लियर, दैट टू आंसर, इसका आंसर करने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन, मतलब कुछ और भी चाहिए, गुड विल, मतलब एक अच्छे भाव से ज़्यादा भी कुछ चाहिए, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर से ज़्यादा। तो इसमें क्या था कि जो पोस्ट मास्टर है उसने उसके पत्र को पढ़ा, लेटर को पढ़ा, और उसने देखा कि इसका आंसर करना चाहिए, बट जब वो उसे पढ़ लेता है तो उसके समझ में आता है कि आंसर करने के लिए मुझे पेपर और इंक से ज़्यादा ज़रूरत भी किसी और चीज़ की है। अब वो किस चीज़ की है आगे पता चलता है, देखते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, और जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा तो वो अपने रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय से अटक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, फिर उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय से मनी को मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ दूसरे फ्रेंड को भी एक चैरिटी के फॉर्म में ये अच्छा काम करने के लिए ऑब्लाइज किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, और ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, 100 पीसेस तो वो इकट्ठा कर नहीं पाया, तो उसने क्या किया, सिर्फ वो हाफ से ज़्यादा ही, लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़े ज़्यादा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एम्बलप, उसने रुपयों को एम्बलप में डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर, लेंचो का एड्रेस उस पर लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर पर सिर्फ एक वर्ड लिखा, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर की फॉर्म में गॉड। ये इसकी हिंदी लिखी है, यहाँ से आप समझ सकते हो। अब यहाँ तक के पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब किस पर लेंचो का बिलीव था और क्या बिलीव था उसका। तो लेंचो का बिलीव हमने पढ़ा अभी किस पर था, गॉड पर था। उसका परेशान था तो रात को वो सोच रहा था सिर्फ गॉड के बारे में। तो लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड, ही फर्मली बिलीव्ड दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग एंड इवन नोज दैट हिज पीपल हैव इन देयर हार्ट। और उसके लोग, वहाँ के लोगों ने भी कहा था कि जब कुछ नहीं रहता तो सिर्फ एक विश्वास रह जाता है गॉड का। ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से निकलने में। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को लेटर लिखा, सेइंग दैट ही नीडेड सम मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत है अपने फील्ड को दोबारा से शो करने के लिए। हु रीड द लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेटर को किसने रीड किया। तो अभी हमने पढ़ा था लेटर को किसने रीड किया था, पोस्ट मास्टर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया। तो अभी हमने पढ़ा था लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या किया, उसका आंसर करने की कोशिश की कि क्यों ना इस लेटर का आंसर दिया जाए जिससे कि लेंचो का फेथ जो है वो ब्रेक आउट ना हो, टूटे ना गॉड पर। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाई लेंचो फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर था वो डूब गया लेंचो के फेथ में जो उसका गॉड पर था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिल्यूजन दिस फेथ, वो इस विश्वास को टूटने देना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, तो उसने क्या डिसाइड किया, रुपये कलेक्ट करने का डिसाइड किया। एंड ऑल्सो आस्क्ड हिज कलीग्स, और अपने एम्प्लॉय से भी पूछा जो उस ऑफिस में काम किया करते थे पोस्ट ऑफिस में, टू कंट्रीब्यूट सो दैट ही कैन सेंड इट टू लेंचो, जिससे कि वो उन रुपयों को लेंचो को सेंड कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्यू फ्रॉम लेंचो हाउस, मतलब यहाँ पर पूछा गया है, ये पहले वाले पार्ट से क्वेश्चन है कि लेंचो के हाउस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन व्यू दीजिए। तो सिंपल है, लेंचो का हाउस कहाँ था, एक घाटी पर था और पूरी घाटी पर वो अकेला घर था जहाँ से रिवर को और फील्ड को आसानी से देखा जा सकता था। तो लेंचो हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल एंड इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, वो पूरी घाटी पे अकेला था। वन कुड ईजिली सी द रिवर, वहाँ से कोई भी रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, क्यों और कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की। द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो, मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का जब लेटर पढ़ा तो उसकी हेल्प करने का निश्चय किया। ही डिड नॉट वांट लेंचो फेथ इन गॉड टू बी सेकन, वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का भगवान पर विश्वास है वो ब्रेक हो जाए। तो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉय, जिसके लिए उसने एम्प्लॉय से एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से, टू हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प करने को कहा। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लिया और इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम एक लास्ट वीडियो में अपना पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो।